जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में यूसुफ भवन सहारा रिवर ब्यूरो इंक्लेव के शॉपिंग सेंटर में एक बड़ा स्कैम उजागर हुआ है। नमस्कार, 24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना शेखर राव। हजारों लोगों की कमाई पल भर में डूब गई। अब स्कैम में फंसे लोग न्याय की गुहार लगा रहे। जानकारी के अनुसार ग्लोबल ट्रेवल्स जीटी नाम के एक वेबसाइट लोगों को मोटा मुनाफा कमाने की लालच देती थी। अब जिन किसी को वेबसाइट का लिंक भेजते हैं और वह इसमें पैसा इन्वेस्ट करता है तो आपको भी लाभ मिलती है, यानी एक नेटवर्क सिस्टम। इसमें मिनिमम 1800 और मैक्सिमम लाखों रुपए लगा सकते हैं। कंपनी दावा करती थी कि ज्यादा इंटरेस्ट और लक्की ड्रॉ के जरिए फ्रीज, एसी जैसे कई अन्य सामान भी मिलेगी। एक टास्क मिलती थी जिसे करनी होती थी, जैसे किसी होटल के रिव्यू में रेटिंग देना वगैरह वगैरह, इस तरह की। इसमें ट्रेडिंग करके पैसा डबल करने का भी भरोसा लोगों को दिया जाता था और लोग उम्मीद से भर भर के पैसा बरसाते गए। और फिर एक दिन वेबसाइट पर चौंकाने वाला नोटिफिकेशन आया कि किसी कारणवश रेटिंग नहीं होगा। सबका कहना है कि पैसा अभी भी वॉलेट में दिख रहा है, लेकिन अचानक कंपनी ने कहा एनुअल चार्ज देना होगा। अब सवाल यह उठता है कि अब किसी का 1 महीने भी पूरे नहीं हुए तो एनुअल चार्ज कैसे। और बस यही से स्कैम का पर्दाफाश हुआ और हजारों इन्वेस्टर का भरोसा टूट गया और सैकड़ों की संख्या में इन्वेस्टर जीटी ऑफिस पहुंचे, जहां उन लोगों ने ऑफिस बंद पाया, दरवाजा बंद पाया, जिसे देखकर लोग भड़क उठे और गुस्से में ऑफिस में तोड़फोड़ की और वहां रखे एसी, फ्रिज, कूलर, फैन, चेयर आदि सब सामान अपने साथ ले गए। ग्लोबल ट्रेवल कंपनी खुद को लंदन की कंपनी बताती थी। लोगों का यह कहना है कि स्कैम करोड़ों का है और इन्वेस्टर अपने पैसे लौटने के इंतजार कर रहे हैं। भुक्तभोगी जो इन्वेस्टर थे, उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। करते हैं और हम मतलब कि बहुत सारा सेलिब्रिटी का काम करते हैं और लोगों को जोड़ा। इसमें जोड़ने के बाद कुछ लोगों को फायदे भी दिए, लेकिन अंततः लास्ट में आते आते इन्होंने अपना बंद कर दिया। जो खेल हो रहा था, जो लाइक करने का आ रहा था, और करने के बाद सीधे कह दिया कि भैया आप इतना पैसा जमा करिए तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो ये पूरी तरीके से एकदम चीट कर रहा है लोगों को और लोग इसमें चीट हो रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि इस पर कुछ संज्ञान लें आप लोग और इस बात को कुछ आगे बढ़ाएं। जीटी कंपनी एक बार एक दोस्त आए थे मेरे पास में, बोले इस तरह से ऑफर है, ठीक है ना। तो हम लोग भी इसमें जुड़े, मिले और अभी तक 5,66,000 रुपया मेरा ऑलरेडी ऑन कैश। ये देखिए 12 आईडी हम यूज़ कर रहे हैं, 46,200 का 5,66,000 रुपये मेरा खुद का लगा हुआ है। और अभी फिर बोल रहा रिचार्ज करने के लिए। अगला बुधवार को बोला तो विड्रॉ होगा, किसी कारण से नहीं हुआ, ठीक है 3% घटाने चक्कर। आज हम लोग इंतजार करें कि अब विड्रॉ होगा, आज भी नहीं हुआ। और आज फिर बोल रहा है कि रिचार्ज कीजिए। कहाँ से रिचार्ज करेगा आदमी? 5,66,000 लगा दिया, अभी ऑफिस भी बंद है। वादा तो बहुत बड़ा बड़ा किया, अभी देखिए इस तरह का हरकत कर रही है। ये फ्रॉड है पूरा। 5,66,000 कुछ रुपया। लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन, मीडिया लगातार कहते आई है कि इन सारी चीजों में अपनी मेहनत की कमाई ना लगाएं। उसके बावजूद आप लालच में आकर, कुछ लोग जो आपको लालच दिला रहे हैं और आप उनके लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई लगा देते हैं। नतीजा क्या? नतीजा ये एक स्कैम निकलती है। इसमें किसकी गलती? सर्वप्रथम गलती उनकी नहीं है जो ये स्कैम ला रहे हैं।
उससे बड़ी गलती है जो स्कैम को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आपको ये सारी गलत चीजें बता रहे हैं और लालच देकर आपको अपने साथ खींच रहे हैं। गलती आपकी है जो आप इन सारे चक्रों में आ जाते हैं। जहां कहा जाए मेंबर्स जोड़ने वाली बात, तो समझ लीजिए वो एक स्कैम है। तो ऐसे स्कैम के चक्कर में ना आए। आप वैसे लोगों के बातों में आ जाते हैं जो खुद अपना परिवार नहीं बना पाते, अपना परिवार नहीं बना पाए हैं, वो आपको लखपति और करोड़पति बना देंगे। सोचने वाली बात। ज्यादा कुछ होगा जमीनी बात ही मैं करूंगा। 24 भारत मीडिया जमीनी बात करता है तो कहेंगे उम्र के बात ला देंगे, तुमसे ज्यादा दुनिया हमने देख ली है। दुनिया आपने क्या देखी जब आप ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं? ये 10 लोग के बीच में ही एक रहता है जो गलत सलाह दे रहे हैं, गलत राह में लेके जा रहे हैं, और आप आ जा रहे हैं उनके पीछे पीछे निकल जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे वो तो हर कोई जानता, वो भी जानते हैं कि ये सिर्फ फेस टू फेस हमसे अच्छी तरह बात कर रहे हैं, मिलनसार हैं। हकीकत में वो लोग जानते हैं स्कैम करने वाले लोग, ऐसे लोग जो स्कैम में ढकेलते हैं, वो जानते हैं कि मन ही मन वो उन्हें कोई इज्जत नहीं देता और इन्हें कोई परवाह भी नहीं है। इन्हें क्या परवाह इज्जत की? अगर ये पैसे लगा रहे, हो सकता है कभी कभी ये ऐसे करने वाले लोगों का ही पैसा डूबता है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें करना क्या, उन पैसों को करना क्या। लेकिन आपको और हमें वो पैसे हम कमा के रखते हैं क्योंकि हमारा परिवार है और परिवार के लिए हम चलते हैं। और वैसे लोगों को क्या लेना देना जिनका परिवार ही नहीं है? पैसा आए जाए, गलत ढंग से आए, इज्जत तो रहती ही नहीं है। तो वैसे लोगों को कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आपको और हमको इसकी फिक्र करने पड़ती है क्योंकि हम परिवार वाले लोग हैं। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, बार बार आग्रह करता हूं, हर बार नए स्कैम को लेकर आपके समीप में लेके आता रहता हूं। लेकिन दुख तब होता है जब ये भी हमें पता होता है कि लाखों करोड़ों रुपए ये स्कैम में चला गया, कितने लोगों की मेहनत की कमाई चली गई। कृपया इन सारे चीजों से बच कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं। अब NFT जो अभी NFT फन हो गई है, इन लोगों ने भी तो 1 नवंबर की तारीख दी थी कि 1 नवंबर को पैसे आएंगे। पैसे आए और हम भी इंतजार कर रहे थे पैसा। हमें मालूम है जितना इन्वेस्ट किया गया उतना पैसे नहीं आएंगे, लेकिन हम ये उम्मीद करके मैं बैठा हूं कि कुछ पैसे कम से कम लॉलीपॉप तो दे दे, तो हम कह सकते, कम से कम लोग कह तो सकेंगे कि कम से हमने लॉलीपॉप, महंगा वाला लॉलीपॉप खाया। लेकिन यहां तो कंपनी लॉलीपॉप ही नहीं दे रही, वो भी नहीं दे रही। तो कंपनी की भी गलती नहीं है, कंपनी को ना पैसे देने। लॉलीपॉप की उम्मीद थी, लॉलीपॉप भी नहीं दिया, तो कंपनी क्या दे? कंपनी कुछ तो देगी। तो कंपनी समय दे रही है, और कहा भी जाता है समय से बड़ा बलवान कोई नहीं। समय सबसे बड़ा, सबसे कीमती होता है, बात सच है। तो लीजिए समय। तो इसमें एक ही चीज अच्छी होती है, बोलते हैं कि लाइफ में हर किसी में ना एक पेशेंस होने की आवश्यकता है। पेशेंस होना बहुत ही आवश्यकता है, होनी चाहिए हर किसी में पेशेंस। तो कहीं ना कहीं NFT फंड में जुड़े लोग को NFT फंड कुछ दे ना दे, पेशेंस रखना सिखा दिया, धैर्य रखना सिखा दिया। चलिए, बहुत महंगा पड़ा ये शिक्षा, उन लोगों को बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, कम से कम पेशेंस रखना तो सीख रहे हैं। क्योंकि गलत चीजों में घुसना बंद तो ये करेंगे नहीं। और मैं यकीनन कहता हूं, जो पैसे लगाएं वो जानते हैं, वो कहेंगे कि पैसे आएंगे, अभी आएंगे, कल आएंगे, आएंगे जरूर। लेकिन हकीकत में वो अपने दिल में हाथ रख के हमें कह दे, और ये मन ही मन वो भी जानते हैं कि स्कैम हो चुका है, हमें कुछ मिलने वाला है। तो मैं तो साफ तौर में कहूंगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा,
तारीख मिल रही है, तारीख में लेते रहिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और लेकिन उम्मीद, खाली उम्मीदें रखिए। एनएफटी फंड कुछ आपको देगा नहीं, आप इसमें आप पैसे डुबा चुके हैं, तो अपने आप को सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं, वही तसल्ली देते रहें। और कृपया इन सारी चीजों के चक्कर में ना पड़े। आदमियों को पहचानना सीखें, उन्हें पहचाने, लालच में ना है। बस आज के लिए बस इतना ही, और सच्ची खबरों के लिए यूं ही देखते रहे 24 भारत मीडिया। जय हिंद, जय भारत।